हालेलुया। शुभ पास्टर को और उनका परिवार, तीनों बच्चों को और कलीसिया का अगुए लोगों को और पासमान लोगों को, हर एक विश्वासी भाई बहन बच्चे सबको जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूँ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। एक कोरस हम आंख बंद करके गाएंगे, फिर हम पवित्र बाइबल में जाएंगे। हालेलुया। हमारी आंखों को बंद रखें। ये गीत कबूल ऐसा है, आमीन। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। आमीन। हम दुनिया के चारों ओर देखते हैं, अनेक लोग हमें निराधार है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बीमार को घर पर ले जाने के लिए डॉक्टर लोग कहते हैं, घर की इलाज में कितने मरते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। आमीन। कोविड में से ठीक होने के लिए 11 लाख रुपया तक खर्चा किया हुआ लोगों को मैं जानता हूँ। कोविड से बाहर आने के लिए 11 लाख रुपया खर्चा किया, तो भी अभी भी शरीर ठीक नहीं है। आमीन। ये हालात में आमीन, ये गीत को हम गाकर हमारे स्वर्गीय पिता को हम एक बार और कहेंगे, प्रभु आप मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, ये रिश्ता मेरे लिए काफी है। शिव पास्टर, मेरा आवाज सही आ रहा है? बिल्कुल सही है सर। सही है ना भैया? अरविंद भाई, मेरी आवाज सही है? अरविंद को म्यूट है सब लोग म्यूट में है। आ रहे हैं ना आवाज? आप लोग सुन पा रहे हैं ना? हाथ दिखाइए। या प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। अपनी मुंहों को खोलकर हमें एक प्रार्थना करी से, हमें एक समर्पण करी से, हमें एक हमें बलिदान पूर्वक धन्यवाद करी से इस गीत को आप लोग मेरे साथ गाएं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को अग्नि की अभिषेक से भरेगा। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छू कर छंगा करेगा। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, आर्थिक आमीन बात जो रुके हुए हैं किसी किसी के जीवन में, प्रभु आज उसे खोलने जा रहा है। आमीन। आर्थिक बातों की जरियों को प्रभु खोलने जा रहा है। मन लगाकर हालेलुया, ये कोरस को हम गाकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे बस तू ही चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। मिलके गाएंगे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता,
मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। प्रभु से कहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। जीवन के अंदर आमीन मेरा कोई नहीं है, उस प्रकार की बेसहारेपन को अनुभव करने वाले को पवित्र आत्मा छू रहा है। हालेलुया। अकेलेपन महसूस करने वाले, घर में सब लोग हैं, कलीसिया में सब लोग हैं, ऑफिस में सब लोग हैं, काम करने के क्षेत्र में सब लोग हैं, तो भी मैं अकेला हूं। ऐसे किसके दिल में आमीन जो बातें चल रहा है, जो अकेलेपन को अनुभव कर रहे हैं, या बुजुर्ग हो गया, आमीन बच्चों को आपके पास समय बिताने के लिए नहीं है, ऐसा आप है, तो आपको ये गीत आमीन परमेश्वर की आत्मा दिया है, मिलकर के गाइए हालेलुया। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके और मैं भी रुकूं, तू कहे तो फिर मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखो। ये समर्पण है। प्रभु तू चले तो मैं चलूंगा, हमें तू रुकेगा और मैं भी रुकूंगा, तू कहेगा वही मैं कहूंगा, और तू दिखाएगा वही मैं देखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके और मैं भी रुकूं, तू कहे तो फिर मैं सुनो, दिखाए जो मुझे वो देखो। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए। कुछ लोगों को यीशु मसीह गले लगा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके आंसू को प्रभु पहुंच रहा है, आमीन। आपके अकेलेपन को प्रभु दूर कर रहा है, आपकी आमीन हालेलुया आमीन जीवन के समस्या को जानते हुए, आपके आंसू को देखते हुए प्रभु आपको सीने से लगा रहा है। हालेलुया, प्रभु मुझे वो क्लियरली दिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तो चाहिए। आज शाम जितने लोग हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, सबको एक बार और इस मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हम पवित्र बाइबल को खोलेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 4 आयतों को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 4 आयतों को पढ़ेंगे। आमीन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 4। आमीन। कोई पढ़कर मदद करेंगे? या जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और इससे सारा घर जहां वे बैठे थे
गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. आप लोग अनेक बार इस वचन को पढ़े हैं। आप लोग अनेक बार इस वचन से पवित्र दासों के मुंह से पवित्र वाणी को आपने सुना है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा मुझे इस बातों को बताने के लिए प्रेरणा दिया है। मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं, हमारे परमेश्वर एक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों आमीन एक है, लेकिन तीनों अलग अलग है। हालेलुया। आपका हाथ एक है, लेकिन उसमें अलग अलग 5 उंगली। हालेलुया। मैं इसको 5 हाथ नहीं बोल सकते हैं, मैं उसको एक हाथ बोलूंगा। ये भी आएगा तो 2 हाथ। आमीन। ये हाथ में आपको 5 उंगली है। आमीन। उसी प्रकार एक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। आमीन। पिता जैसे एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, वैसे पुत्र भी एक पुरुष थे और एक व्यक्ति थे। आमीन। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा को मन है, पवित्र आत्मा को मुंह है, पवित्र आत्मा को हाथ है, पवित्र आत्मा को आंग है, पवित्र आत्मा को भावना है, पवित्र आत्मा को आमीन दुखी बनाएगा तो दुखी भी होगा। इसलिए पत्री में एक जगह पर लिखा है, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। आमीन। प्रेरितों के काम आगे आप पढ़ेंगे तो उधर से आपको दिखाई देगा, पवित्र आत्मा ने रोका। आमीन। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा ने मना किया। आमीन। पवित्र आत्मा ने अगुवाई दिया, पवित्र आत्मा ने बोला। आमीन। अनेक ऐसे बातों को हम देख सकते हैं, उसका मतलब है पवित्र आत्मा बोल सकते हैं, देख सकते हैं, रोक सकते हैं, अगुवाई दे सकते हैं, आपके संग संग चल सकते हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मेरे साथ बोलिए, मैं पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। आमीन। आमीन। आपका माइक भले म्यूट रहे, आपके घर के अंदर बोलिए, मैं पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। आमीन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। एक बार और कहेंगे, मैं पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अनेक लोग पवित्र आत्मा को हवा समझते हैं, अनेक लोग पवित्र आत्मा को ऐसे हिलने समझते हैं। वो सब है, लेकिन पवित्र आत्मा हिलना नहीं, पवित्र आत्मा हवा नहीं, पवित्र आत्मा और कोई चीज नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आपके संग में पवित्र आत्मा चल सकते हैं। हालेलुया। आपने शायद आमीन प्रेज द लॉर्ड साधु सुंदर सिंह के जीवन कहानी में एक ऐसे कहानी लिखा हुआ है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। वे जंगल के मार्ग में गुजर रहे थे, भारत का बॉर्डर को क्रॉस कर तिब्बत या ऐसे कोई जगह पर आमीन जा रहे थे, बर्फीली जगह, जंगली जगह। आमीन। ऐसे समय पर वो जा रहे थे तो पहाड़ के ऊपर से कुछ डाकू लोग इनको पकड़ने के लिए आ गया। ये भगवा कपड़ा पहन रखे थे, उनका बगल में एक झोली है, उसके अंदर एक बाइबल और एक जोड़ी कपड़ा, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखते। डाकू लोगों ने सोचा ये कोई सोना चांदी ले जा रहे और ढोंग करने के लिए साधु का वेश पहना हुआ है। आमीन। डाकू लोग पीछे से उनको पकड़ने के लिए आया, अनेक बार पीछे से उनको पकड़ने की कोशिश किया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। बाद में आमीन वो दूसरी रास्ते से सामने से आके प्रणाम कर कर कहा, प्रभु आप कौन है? हालेलुया। उन्होंने बोला मैं साधु हूं। डाकू लोगों ने बोला नहीं, आप कौन है?
उन्होंने बोला मेरा नाम साधु सुंदर सिंह। उन्होंने बोला नहीं, आप और कोई है। आमीन। उन्होंने फिर बोला नहीं, मेरा नाम साधु सुंदर सिंह है, मैं फलानी जगह पर जा रहा हूं, मैं यीशु मसीह का दास हूं। वो लोगों को फिर उन्होंने पूछा, आप लोग क्यों मुझे बार बार पूछ रहे मैं कौन हूं? तब उस डाकू लोगों ने उनसे कहा, हम आपको पकड़ने के लिए कई घंटों से कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पीछे से एक अपनी आकर के हमें जला देते हैं, हमें डरा देते हैं, हम आपको पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए हम आपके सामने से आके साष्टांग प्रणाम किया। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया कहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आप घर में अकेली होगी, आप काम पे जाने के समय पर आप अकेले होंगे, आपके बच्चे युवान होगा अकेली, कोई हॉस्टल में पढ़ती होंगी या पढ़ते होंगे, या आपके बुजुर्ग माता पिता, आप काम पे जाने के समय पर अकेले या अकेली घर पर होगी। विश्वास करना, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में उनको सहायता करने के लिए उनके पास खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर हम देखते हैं जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सबका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपनी शिष्यों को बताए थे, अपना बहनों का टीम और अपने साथ काम करने वाले पुरुषों के टीम को कहा, जैतून पहाड़ के ऊपर आना, मुझे कुछ खास बातें आपको कहना है। हालेलुया, आमीन। आप परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुन रहे हैं या इसलिए नहीं सुन पा रहा है, आप प्रभु बुलाते हैं, उस जगह पर आप नहीं जा रहा है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए यीशु मसीह आपको जगह बुलाते हैं, वहीं जाने की जरूरत है। हमें लगभग 120 लोग, बहनों की टीम, भाइयों की टीम, आमीन, 11 शिष्य लोग, और उसमें आमीन हालेलुया जूदा तो चला गया, 11 शिष्य लोग, और ये सारे लोग मिलकर के जैतून पहाड़ के ऊपर गया। इस मसीह को मालूम था मैं पृथ्वी से उठाए जाने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उठाए जाने से थोड़ा समय पहले आमीन अंतिम आज्ञा यही दिया, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, और मैं पिता ने जो वायदा किया और मैंने भी जिसका जिक्र किया, उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजेंगे। उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर फिर सेवकाई में निकलना। हमारे आजू बाजू में नामधारी कलीसियाएं बहुत है, इन दिनों में वे उपवास कर रहा है, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। वो कलीसियाएं ना बढ़ने का कारण क्या है? ये प्रभु का ये वचन वे विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु ने कहा, पहले पवित्र आत्मा की अभिषेक पाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाओ, फिर मेरी सेवकाई के लिए निकल पड़ो। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं तो धन्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितने लोग बोलेंगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए? हालेलुया, आमीन। अपने हाथों में उठाकर पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे आपकी अभिषेक चाहिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझे आपके सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वे लोग सीधा हमें इस मसीह से ऐसे बोल करके स्वर्ग में उठा लिया गया। पहला अध्याय में इसे लिखा है, हमें धीरे धीरे बादल इस मसीह को ढाप लिया या स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन, हालेलुया। वे लोग सीधा वहीं से 3-4 मील चलकर यरूशलेम में आया। वे लोग अलग अलग जगह के थे, कोई लोग गलीला का, कोई लोग कफरनहूम का, कोई लोग आमीन बैतलहम का, इस मसीह की मम्मी बैतलहम की थी, या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये लोग सब अलग अलग जगह के थे। लेकिन प्रभु ने उनसे जो कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, तो वे सब के सब सीधा मरकुस की ऊपर की कक्षा में गया,
वहीं प्रार्थना में निरंतर बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आप हालेलुया कह सकते? हालेलुया। उनको पत्नी थी, उनको बच्चे थे, उनको बुजुर्ग माता पिता थे, लेकिन वे सीधे घर पर नहीं गया, वे सीधा मरकुस की ऊपर की कोठरी में या ऊपर की कक्षा में गया। प्रभु ने उन्हें जो बोला उसका अनुसरण किया। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, यीशु मसीह ने जो बोला उसका अनुसरण वे लोग किया। हालेलुया। मेरे साथ दोहराइए, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो बोला उसके अनुसरण किया, वे अनुसरण किया। एक बार और बोलेंगे, यीशु मसीह ने जो बोला यीशु मसीह ने जो वे बोला वे अनुसरण किए। एक बार और बोलेंगे, यीशु मसीह ने जो बोला उस बात की वे अनुसरण किया। हमारे जीवन में पड़ती क्यों? हमारे जीवन में टूट फूटने की अवस्था क्यों? हमारे जीवन में अशांति क्यों? हम चारों बाजू से घेरे और दबते हुए क्यों? हम इस मसीह की बातों को पूरा पूरा अनुसरण करता नहीं। हालेलुया। हम करते तो है, हमको मर्जी पड़ता तो करते हैं, टाइम होता तो करते हैं, और कोई काम नहीं है तो करते हैं। हालेलुया। नहीं चलेगा। आमीन, आमीन। सर पे हाथ रखकर बोलो, नहीं चलेगा। हालेलुया। नहीं चलेगा, नहीं चले। मेरा नाम थॉमस है, मैं थॉमस को ही बोलता हूँ, ए थॉमस, नहीं चलेगा। हालेलुया। आप आपका नाम लगाकर बोलो, नहीं चलेगा। हमें ये शिष्य लोग 3.5 साल इस मसीह का संग चलने वाले लोग, कुछ हमें मच्छी पकड़ने का कंपनी छोड़ करके आए हुए लोग, कुछ लोग सरकारी नौकरी छोड़कर आए। मत्ती सरकारी नौकरी छोड़कर आए, वो टैक्स कलेक्टर थे। कुछ लोग और धंधा पानी छोड़कर आए। सबको कुछ न कुछ काम था, लेकिन काम से पहले यीशु मसीह का वचन, आदेश या निर्देश को वे लोग स्थान दिया। आमीन बोलिए, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की आत्मा आपको यही प्रेरणा दे रहा है, सबसे पहला स्थान प्रभु को और प्रभु की बातों में। मत्ती 6:33 में इसके लिए आपके लिए लिख रखा है, आमीन, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का खोज करो। मत्ती 6:33, उसके साथ में सब कुछ तुम्हें दूंगा। परमेश्वर के राज्य के खोज करेंगे, परमेश्वर के राज्य धार्मिकता का खोज करेंगे सबसे पहले, उसके साथ हमारे जीवन के लिए, भक्ति के लिए, हमें हमारे रहन सहन के लिए, जीवन के अंदर सब कुछ आ गया। हमारी जीवनी के लिए जो कुछ भी जरूरत है सब कुछ प्रभु देगा। पहले हमें क्या करना है? प्रभु का राज्य और प्रभु की धार्मिकता की खोज करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मन खोलकर आमीन वचन को सुनिए और दिल खोलकर हालेलुया और आमीन कहते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये लोग 10 दिन लंबा प्रार्थना की। एक दिन प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला, 2 दिन प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला, 3 दिन प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला, 4 दिन प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला, लेकिन वो लोग छोड़े नहीं, प्रार्थना रुके नहीं, हमें रोका नहीं। तो अरे 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, अभी कोई उत्तर नहीं आया, छोड़ो, आप लोग बैठो, मैं जा रहा हूं। नहीं, नहीं, नहीं। हालेलुया। अपने मुंह से कहो, नहीं। हालेलुया, नहीं। जब तक उत्तर नहीं मिला, जब तक वे लोग यीशु मसीह के बातों की आमीन जवाब पाए नहीं, तब तक वे प्रार्थना का चटाई से खड़े नहीं हुआ। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप एक चटाई डालकर बैठे रहो, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन आपके मन के अंदर जो आमीन निर्णय आपने लिया है, वो निर्णय को आप छोड़े नहीं। जो प्रार्थना आपने शुरू किया है, वो प्रार्थना आप छोड़े नहीं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वे जो समर्पण प्रभु के साथ आपने किया है,
उस समर्पण को आप छोड़े नहीं, लगे रहिए। एक उदाहरण में बताता हूं, आमीन। जकरिया और एलिसबेत, हालेलुया। आमीन। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, की वाणी में शादी होने के बाद आमीन एक बच्चा प्राप्त होने के लिए जो कुछ भी उनसे कर सकता था सब कुछ किया। बच्चा प्राप्त नहीं हो रहे थे, प्रार्थना करना शुरू किया। आमीन। बच्चा प्राप्त नहीं हुआ, सेवकाई भी करते थे, सेवकाई में रहते रहते भी प्रार्थना की, बच्चा प्राप्त नहीं हुआ। आमीन। उम्र 30 बीत गया, 40 बीत गया, 50 बीत गया, आमीन। 60 बीत गया, कितना बीता उधर लिखा नहीं, लेकिन एक बच्चे को जन्म देने का सारे आमीन शक्तियां, क्षमताएं उस जकरिया के शरीर से और आमीन एलिसबेत के शरीर से दूर हो गई। इतनी वे लोग बुजुर्ग थे, लेकिन एक दिन वे लोग सेवकाई करते रहा। प्रार्थना के उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन वे लोग सेवकाई करते रहा। हालेलुया। मेरे साथ हाथ उठाकर कहो, प्रार्थना के उत्तर मिले या ना मिले, मैं मेरी सेवकाई करते रहूंगा। हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर मिले या ना मिले, मेरे साथ बोलिए, प्रार्थना के उत्तर मिले या ना मिले, मैं सेवकाई करते रहूंगा, मैं भक्ति करते रहूंगा, मैं प्रभु का वचन मानते रहूंगा, मैं दशवांश देते रहूंगा। मेरी तो उधारी है, मेरा लोन चल रहा है, चलेगा, लोन की भरपाई नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो दशवांश देने के लिए प्रभु के सामने वाचा बांधा है उसे मैं करते रहूंगा। जकरिया बुजुर्ग हो गया, प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला। आपको मालूम है, सेवा करने वाले लोगों के जीवन के अंदर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते तो चारों बाजू के लोग हमें टिंडोरा लेकर आ जाता है, हाँ सेवा करता है, मगर ऐसा ही है, हमें सेवा करती है, ऐसा ही है। लोग बोलना शुरू कर देते, बाहर देखते तो मुंडी लाना शुरू कर देते, हाँ बड़ा सेवा करने वाला, प्रार्थना का उत्तर नहीं। जकरिया सुन सुनकर थक गया होगा, लेकिन सेवा नहीं रोका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपसे बात कर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा कुछ लोगों के जीवन के अंदर कुछ न कुछ बना रहा है। हालेलुया। कुछ नया निर्णय आपके जीवन के अंदर लेने के लिए प्रभु बोल रहा है। आपका मन की समस्या का उत्तर प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन के साथ, अंदर आत्मा के साथ कुछ न कुछ कह रहा है। हालेलुया। जरूर ये बात आपके लिए। हालेलुया। सेवा नहीं छोड़नी है, कुछ मिले या ना मिले। हमें परसों हम हमारी प्रेयर रूम में अहमदाबाद में हमने गीत गाया, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। किसी अभिषिक्त ने वो गीत लिखा, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये लोग ऊपर की कक्षा में हम आ जाते हैं, मार्क की ऊपर की कक्षा में 10 दिवस, आमीन। यीशु मसीह की मम्मी, यीशु मसीह के भाई लोग, आमीन। नामधारी कलीसिया वाले ये भी ना बोलते हैं यीशु मसीह का भाई नहीं है, बहन नहीं है, आमीन। उनको क्षमा करे आप, उनको बाइबल पढ़ते नहीं है, कोई बोलते सुनते हैं, बाइबल पढ़ते नहीं, इसके लिए ऐसा, आमीन। यीशु मसीह के भाई लोग, यीशु मसीह की मम्मी, यीशु मसीह के बहने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह के संग संग चलने वाले बहनों की टीम, भाइयों की टीम, सारे के सारे लंबी प्रार्थना कर रहा है, लंबी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक पवित्र आत्मा का वाणी प्रभु ने मुझे रेवलेशन में बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपका प्रार्थना लंबी है या लंबी हो रही है तो समझ लो आपका उत्तर भी लंबी तक टिकने वाला उत्तर मिलेगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कर सकते हैं। आमीन। यदि ये वाणी आपके लिए है तो आप ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। यदि आप बहुत दिनों से कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग आपको बोलते हैं उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, आपकी भक्ति आपको बोल रही है,
आपके बच्चे आपको बोल रहा है, आपकी पति आपको बोल रहे हैं, आमीन हालेलुया, उत्तर क्यों नहीं है, तो समझ लो ये वाणी आपके लिए है। आमीन। आप लंबी प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति है या कर रहा है, आमीन, अभी भी कर ही रहा है, तो आपका उत्तर लंबी ठिकने वाले उत्तर हो। ये लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा के बारे में आज भी हम चर्चा करते हैं, तो घटना को याद करते हैं, उन लोगों के बारे में बताता है। अभी हमारे बाद 50 पीढ़ी आएगा, वे लोग भी कहेगा, क्योंकि लंबी प्रार्थना को लंबी टिकने वाला उत्तर प्रभु देता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। देखिए, हमें एक और बात को कहकर हम आगे जाएंगे। उस समय एक पर्व का समय, पेंटेकोस्त का पर्व, मतलब पसह का पर्व से लेकर के 50 दिन तक का हमें दूसरा एक पर्व होते हैं। उस पर्व है पूरे पृथ्वी के कोने कोने से जितनी भक्त यहूदी लोग हैं, सारे लोग यरूशलेम नगर में हैं। ये लोग पर्व मनाने के लिए आया, बलिदान चढ़ाने के लिए आया, अर्पण चढ़ाने के लिए आया। आमीन। वे लोग हमें शहर में इधर उधर टिके हैं, कुछ लोग सत्र में टिके हैं, कुछ लोग आमीन घरों में टिके हैं, कुछ लोग आमीन हालेलुया होटलों में रुके हैं, कुछ लोग फुटपाथ पर रुके हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य में से आया, अभी जगह नहीं है। ये लोग वहीं रहने के समय पर त्योहार की मूड में वे लोग रहते हैं, त्योहार मनाने के लिए आया है। उस समय एक छोटा सा झुंड हमें मार्ग के ऊपर की कक्षा में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आप उत्तर प्रदेश से हैं, हमें भारत का सबसे ज्यादा आबादी 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, एक ही स्टेट में 24 करोड़ है। दुनिया के ऐसे अलग अलग राज्य है, हमें अलग अलग राज्य के 10 राज्य को जोड़ेगा तो भी इतना नहीं आएगा, ऐसा आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक महान स्टेट है। हालेलुया। लोग त्योहारों की मूड में है, लोग कुछ न कुछ मनाने की मूड में है, लोग पैसा खर्चने के मूड में, लोगों को आमीन हालेलुया ढोलक बजना सुनना है, लोगों को लाइटिंग देखना है। हालेलुया। लोगों को आतिशबाजी को देखना है, लोगों को आमीन रोड के किनारे से चना खाना है, लोगों को आमीन अंगी कहते हैं अंजीर खाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अलग अलग बात है लोगों के जीवन में, लेकिन एक झुंड सिर्फ 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको इस विषय के लिए चुना है। आमीन। आपके आजू बाजू में लाखों लोग इधर उधर के काम करते होंगे, प्रभु ने आपको इसके लिए चुना है। आप प्रार्थना में निरंतर रहे। जब तक परमेश्वर के जवाब आपके इलाका में, आपके देश में आप देखेंगे नहीं, तब तक आप प्रार्थना लगातार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एक जागृति को हमारे देश में भेज, एक बेदारी हम देखना चाहते हैं। हमारी आमीन गली मोहल्ला, हमारी शहर नगर एक जागृति से भर जाए, ऐसे हमारी प्रार्थना है। एक बेदारी हमारे लोगों के जीवन में आए, सारे आमीन हालेलुया पुरानी बातें निकले और परमेश्वर के नई अभिषेक से लोग भर जाए। लोग अंधविश्वास में से बाहर आए, जातिवाद में से बाहर आए, ऊंचे नीचे जाति का जो वाद विवाद चल रहे हैं, आज के तारीख में भी मर्डर चल रहा है, उसमें से लोग बाहर आए। आमीन हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आमीन मैं प्रार्थना में बने रहूंगा। जब तक हमारा देश, हमारा राज्य हमें एक रिवाइवल को नहीं देखेगा, परमेश्वर की आत्मा का बड़ी अभिषेक को नहीं पाएंगे, बदलाहट नजर नहीं आएंगे, तब तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको प्रार्थना के लिए बुलाया। इधर देखिए 120 लोग प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, आमीन हालेलुया। और आमीन 5 बात इधर हो रहा है। आमीन। दूसरा अध्याय का दूसरी आयत में क्या बता रहे थे, पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सारे के सारे इकट्ठे थे।
अपने काम करने के लिए नहीं गया, त्योहार मनाने के लिए भी नहीं गया, वे लोग प्रार्थना में थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय हमें कुछ न कुछ 5 बात वहीं हो रहा है। आमीन। नंबर 1, हालेलुया, एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आमीन। दूसरी बात, जगह पर वे लोग बैठे थे, आमीन, उस घर, आमीन, उस आवाज से गूंजने लगा। तीसरी बात, आग की सी फटती हुई जीभ हर एक मनुष्य के सर के ऊपर दिखने लगा। हालेलुया। चारवीं बात, वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। आमीन, हालेलुया। पांचवी बात, आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया, वैसे वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अलग अलग रूप हम पवित्र बाइबल में देखते हैं। आग की रूप पवित्र आत्मा इधर हम देखा, कबूतर का रूप, आमीन, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर चढ़ रहे थे पानी में से, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर आकर बैठा। आमीन। तोड़ के रूप में पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। हालेलुया। अलग अलग रूप में पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। इधर हम देख रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक बहुत बड़ा एकाएक। आमीन। दूसरा, आमीन, आयत का शुरुआत में, दूसरा कलाम का शुरुआत में लिखा है, आमीन, एकाएक आकाश में से कुछ हुआ। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं एकाएक कुछ प्रभु करने वाले हैं? आपके प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है, आपके उपवास व्यर्थ नहीं है, आपके जीवन के अंदर आपने बहुत कुछ बातों को बलिदान पूर्वक त्याग दिया है, वो व्यर्थ नहीं है। एकाएक प्रभु कुछ करने वाले हैं। हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, मेरा प्रभु एकदम जल्दी कुछ करने जा रहा है। आमीन। अपन 7 बार बोलेंगे, 7 बार। आमीन। मेरे साथ बोलिए, मेरा प्रभु एकदम जल्दी कुछ करने जा रहा है। एकदम जल्दी कुछ करने, मेरा प्रभु एकदम जल्दी कुछ करने वाला है। मेरा प्रभु एकदम जल्दी कुछ करने वाले हैं। एकदम कुछ करने वाला है। मेरा प्रभु एकदम जल्दी कुछ करने वाला है। मेरा प्रभु एकदम जल्दी कुछ करने वाला है। आखिरी बार मिलकर जोर से बोलेंगे, मेरा प्रभु एकदम जल्दी कुछ करने वाले, एकदम जल्दी कुछ करने वाला है। आमीन, आमीन। मैं हमें विश्वास करता हूं आपको इस बात विश्वास हो रहा है। हालेलुया। परिस्थिति कुछ नहीं दिखाई देगा, आमीन, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु एकाएक आकाश में से कुछ ना कुछ करने वाला है। हालेलुया। जब पृथ्वी पर मनुष्य थक जाते हैं, जब पृथ्वी पर मनुष्य कराहने लगते हैं, देखिए मिस्र में, उस जमाने का मिस्र मतलब इजिप्शियन साम्राज्य। आमीन। मिस्र एक साम्राज्य थे उस समय। उधर का राजा फरो परमेश्वर के लोगों को सताते थे। उनको ईटा बनाने के लिए घास नहीं ले देते थे, लकड़ी नहीं देते थे, उनको मारते थे घोड़े से, भला बुरा कहते थे, उनके बच्चों को उठा करके नाइल नदी में डालकर मार देते थे। नीचे से कुछ नहीं कर पाया। मेरे साथ बोलिए, नीचे से कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। ऐसा हाथ दिखाकर कहिए, नीचे से कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। आमीन। ऐसे कहिए, ऐसे हाथ दिखा। नीचे से इस्राएल के लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि फरोह की शक्ति इतना ज्यादा था, उनका साम्राज्य, उनका आमीन रथ घोड़े, उनका शक्ति इतना बड़ा था, नीचे से कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ऊपर से परमेश्वर उधर कर आया।
मूसा के साथ बात किया, मेरे लोगों की आवाज मैंने सुना, मेरे लोगों की आंसू को मैंने देखा। क्या आप विश्वास करते हैं कुछ ऐसा होने जा रहा है? आमीन। यदि विश्वास करता है तो हाथ उठाकर कहिए, मैं ये सब भविष्यवाणी की संदेशा दे रहा हूं। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं है। ये सारे आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके देश के लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता है, मैंने मेरे लोगों की आंसुओं को देखा, उनके रोने की आवाज मैंने सुना। एक बार नहीं कहता, दो बार कहता। ऐसा कुछ होने जा रहा है, कहिए ना, ऐसा कुछ होने जा रहा है। जब नीचे से कुछ नहीं कर पाते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन, तब ऊपर से कुछ होने वाला है। हालेलुया, ऊपर से कुछ होने जा रहा है, ऊपर से कुछ होने जा रहा है। आमीन, मेरे साथ बोलिए, ऊपर से कुछ होने जा रहा है, ऊपर से कुछ होने जा रहा है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो काली नहीं उतरेगा, वो लोगों को सामर्थ्य देगा। मेरे साथ बोलिए, सामर्थ्य देगा। मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। आप बोलते कि नहीं बोलते मुझे पता नहीं चलते। हालेलुया, आप ईमानदारी से बोले, हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। बोलिए, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। किसके लिए? हमें मत्ती 10:8 पढ़े, कोई मत्ती 10:8 पढ़े, मत्ती 10:8 पढ़े। पवित्र आत्मा क्यों सामर्थ्य देता है? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। फिर से पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। बस दुष्ट आत्माओं को निकालो। आमीन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा दो। ये 4 काम यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोला हुआ है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ सर की दर्द दूर करने वाले प्रार्थना नहीं, आपकी प्रार्थना से मुर्दा जिंदा हो सकता है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? मत्ती 10:8। मेरे साथ बोलिए, मत्ती 10:8। आपको मुख पाठ करना है, ये वचन आपको मुख पाठ कर कर निकलना है। प्रार्थना कर कर जब निकलेंगे, सेवकाई के लिए जब निकलेंगे, किसी का घर विजिट करने के लिए जब जाएंगे, किसी को आमीन, आप बीमार को मुलाकात करने के लिए जाएंगे, ये वचन आपको मुख पाठ करना है। मत्ती 10:8। बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा दो। आमीन। ये फ्री में प्रभु आपको दिया है, आप भी उसे फ्री में दूसरे के लिए दो, दूसरे को मुफ्त में दे दो। अपने सर पे हाथ रखो, अपने सर पे हाथ रखो, मेरे साथ कहो, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। मेरा जीवन में बीमारों को चंगा करने की शक्ति है, बीमारों को चंगा करने का शक्ति है, मुर्दों को जिलाने का शक्ति है, मुर्दों को जिलाने का शक्ति है, कोढ़ियों को शुद्ध करने का शक्ति है, कोढ़ियों को छुटकारा देने का शक्ति है। आमीन। अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को छुड़ाने का शक्ति है, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को छुड़ाने का शक्ति है। आमीन। कितने लोग विश्वास से बोला मुझे पता नहीं है। जितने भी लोग विश्वास से बोला है
उनके जीवन में वो होगा। Hallelujah. Praise God. अनॉइंटमेंट को मैं रिलीज कर, यीशु मसीह के नाम से अनॉइंटमेंट को इस कलीसिया के ऊपर रिलीज करता हूं। Thank प्रभु you. आपने जो कहा है इस कलीसिया के छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, आमीन, इस अनॉइंटमेंट में चलने पाए, इस अपोस्टोलिक अनॉइंटमेंट में ये कलीसिया आगे बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा आता है। Hallelujah. Praise God. पवित्र आत्मा खाली ताली बजाने के लिए नहीं आता है, ताली तो बना। पवित्र आत्मा खाली आमीन 2-3 अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आता है, संडे थोड़ा हिल के जाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आता है। पवित्र आत्मा 24 घंटा 24/7 आमीन 24/7 आमीन पूरे आमीन 7 दिनों 24 घंटा आपके संग में रहकर मुर्दों को जिलाने के लिए, लकड़ों को चलाने के लिए, अंधों को दिखाने के लिए, आमीन बीमारों को चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य देने वाला है। वो आपको Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। जब तक आप ये बात विश्वास नहीं करोगे तब तक प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ में आया? Amen. 20-25 साल का एक आदमी है, देखने में अच्छा मसल है, हाइट भी है, देखने में भी सुंदर है, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी रखा है। आजकल के लड़की लोग ऐसे वाले दाढ़ी पसंद करते हैं, मगर वो मानते नहीं मैं पुरुष हूं, तो कोई अपनी बेटी को शादी करवाएगा उसके साथ? फिर से बोलता हूं, एक व्यक्ति अच्छा 25 साल का उम्र का एक लड़का, अट्ठा कट्टा खाता पीता घर का है, देखने में सुंदर है, दाढ़ी वाड़ी है, दाढ़ी मूंछ है, सुंदर भी है देखने में, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है मैं लड़का हूं, मैं एक पुरुष हूं, तो कोई अपनी बिटिया को शादी करवाएगा उस आदमी के साथ? हाँ बोलेंगे? ना बोले? ना बोला। क्यों? वो मानते ही नहीं है मैं लड़का हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शादी का लायक हूं, मेरे अंदर एक पुरुषत्व तो काम कर रहा है करके उनको पता ही नहीं है, वो मानते नहीं है, मैं पुरुष ही नहीं है ऐसा बोलते। ऐसा ही है, विश्वास करने वाले को प्रभु बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे हाथ में चंगाई की सामर्थ्य है, ऐसे बोलने वाले को प्रभु चंगाई की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे हाथ में मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य है, ऐसे बोलने वाले को प्रभु मुर्दों को जलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे हाथ में अंधों के आंखें खोलने का सामर्थ्य है, ऐसा बोलने वाले को प्रभु अंधों को आंखें खोलने के लिए इस्तेमाल करेगा। यदि आप विश्वास करोगे तो प्रभु अपनी सामर्थ्य आपके जीवन में डालकर आपको इस्तेमाल करेगा। कितने लोग आमीन? कितने लोग आमीन बोलेंगे? ऐसे ही मर जाना है या कुछ कर कर परमेश्वर का सेवकाई कर कर मरना? इतिहास में आपका नाम लिखा जाए, ऐसे कुछ कार्य करना है कि नहीं करना है? आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन। कोई मंत्री की किडनी खराब हो गई, आपके प्रार्थना से उसका किडनी फिर से प्रभु ने लगा दिया, नया किडनी, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े काम इन दिनों में प्रभु आपसे करवाएगा। हालेलुया। इधर ऐसे लिखा है आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया। वे लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे और अग्नि की जीव, मैं उस बात को थोड़ा सा बोलकर समाप्त करूंगा। अग्नि की जीव एक एक का सिर के ऊपर आकर बैठा। एक दिया हम जलाते हैं, मोमबत्ती हो या केरोसिन का दिया हो या तेल डालकर दिया हो, उसको एक जीव हिलते रहते हैं। हम दूसरा बत्ती जला रहे हैं तो उस जीव को टच करते हैं, दूसरा बत्ती जल जाते हैं, वो जीव हिलते रहते हैं। इधर लिखा है अग्नि की जीव एक एक का सर कर ऊपर आकर बैठा। हालेलुया। स्वर्ग में से पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में, अग्नि की जीव के रूप में एक एक व्यक्ति के सर पर आकर बैठे। ध्यान से सुनिए, जितने भाई लोग थे उनके ऊपर भी बैठे, जितनी बहनें हैं उनके ऊपर भी बैठे। बहुत सारे पासवान लोग इस बात को प्रचार भी नहीं करते, मानते भी नहीं, मानने के लिए देते भी नहीं। आमीन। परमेश्वर इन दिनों में पिछले कुछ सप्ताह से प्रभु ने मुझे इन वचनों से बात कर रहा है
आमीन। शिव पास्टर आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल। हमें अपोस्टल लोगों के ऊपर जितनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पड़ी, उतना ही सामर्थ्य उधर उपस्थित रहने वाली बहनों के ऊपर भी पड़ी। आमीन 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 आमीन। कितनी बहनें बोलेगी मेरे ऊपर अभिषेक है? हालेलुया। कोई बहन बच्चे लोग हैं? आमीन हालेलुया। वो इधर उधर देख रहा। आमीन। कितने लोग बोलेंगे मेरे ऊपर एक अभिषेक है? हाथ उठाकर कहिए मेरे ऊपर एक अभिषेक है। हालेलुया। मेरे ऊपर एक अभिषेक है। हाथ उठाकर कहिए, मन से कहिए, मैं भले एक बहन हूँ, मेरे ऊपर एक अभिषेक है। मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। मेरे ऊपर एक अभिषेक है। पवित्र आत्मा का कबूल अभिषेक कीजिए, मुझ 5 पर है। बार बोलिए, 5 बार 6-7 बार बोलिए, मेरे ऊपर एक अभिषेक है। आमीन। पुरुषों के ऊपर गिरा हुआ अभिषेक उस उधर बैठी हुई बहनों के ऊपर भी गिरी, तो मेरे ऊपर भी ऐसे एक अभिषेक है। आमीन हालेलुया। मैं भी एक प्रेरितनी बन सकती हूँ। आमीन हालेलुया। एक आमीन। यदि मैन अपोस्टल है तो वीमेन अपोस्टल भी है। मैन प्रॉफिट है तो वीमेन प्रॉफिटस भी है। मैन टीचर्स है तो वीमेन टीचर्स भी है। मैन इवांजेलिस्ट है तो वीमेन इवांजेलिस्ट भी है। आमीन हालेलुया। मैन पास्टर्स है तो वीमेन पास्टर्स भी है। उधर जो लोग बैठा उनके ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि जो गिरे, सबके ऊपर समान गिरा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज किसी के ऊपर अभिषेक की हस्तांतर हो रहा। हालेलुया। इम्पार्टेशन हो रहा। कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की आमीन सेवकाई की आमीन आमीन हस्तांतर हो रहा, हस्तांतर हो रहा। हालेलुया। इम्पार्टेशन हो रहा। आमीन हालेलुया। कुछ लोग सेवकाई को पा रहा, कुछ लोग अभिषेक को पा रहा। आमीन हालेलुया। उस अग्नि की अभिषेक मुझे चाहिए करके कितने लोग बोलेंगे? अपने सर के ऊपर हाथ रखकर कहिए, उस अग्नि की अभिषेक मुझे चाहिए। अभिषेक, अग्नि का 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 अभिषेक, अग्नि। आमीन। पुराने जमाने में अभी भी ऐसा लोग हैं, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया 50 किलोमीटर दूर में, समझो। आमीन हालेलुया। आप रेणुकूट में हैं, उधर से 50 किलोमीटर वाला दूर वाली कोई एक जगह का नाम आप समझ लो, वहीं कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। आप ना धोकर शर्ट पहनेंगे, तभी से दुष्टात्मा उस भाई के अंदर से या उस बहन के अंदर से बोलने लगेगी, रोको रोको उसको, रोको, वो बटन डाल रहा है, वो तैयार हो रहा है, वो अभी आएगा, उसको रोको करके चिल्लाएगा वो दुष्टात्मा। शिव पास्टर सुना है ना? शिव पास्टर ऐसे वाली बात बिल्कुल सुना सर। आमीन हालेलुया। पुराने जमाने में अभी भी हो रहा है। अभी भी एक अभिषेक अग्नि की अभिषेक पाए हैं तो दुष्टात्मा को 50 किलोमीटर दूर से भी, 100 किलोमीटर दूर से भी पता चलता है एक अग्नि की अभिषेक वाला प्रभु का दास आ रहा है। एक अग्नि की अभिषेक वाली एक प्रभु की दासी आ रही है, मुझे भगाने के लिए आ रही है। हालेलुया। मेरा काम तमाम हो जाएगा अभी। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक अग्नि की अभिषेक चाहिए। ऐसे हाथ रखकर आमीन 1-2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं मेरे संदेश को इधर समाप्त करूंगा। आमीन। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ एक अग्नि की अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर गिरे। हालेलुया। आज जितने लोग जुड़े हैं, हालेलुया, भले आप भाई है, भले आप लड़का है, भले आप युवान है, भले आप बहन है, भले आप लड़की है, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाली है, भले आप बुजुर्ग है, आमीन हालेलुया, अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रखकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे एक अग्नि की अभिषेक चाहिए, मुझे एक अग्नि की अभिषेक चाहिए, मुझे एक अग्नि की अभिषेक चाहिए। ओ एक फायर अनॉइंटमेंट, होली गोस्ट फायर। हालेलुया। होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा की फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि की अभिषेक, पवित्र आत्मा की अग्नि की अभिषेक। आमीन। पवित्र आत्मा की अग्नि की अभिषेक मुझे चाहिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा की अग्नि की अभिषेक मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा की अग्नि की अभिषेक मुझे चाहिए। ऊपर की कक्षा में बैठे हुए 120 लोगों के ऊपर अग्नि के जीव आकर बैठा। प्रभु मेरे जीवन में ऐसे अग्नि के जीव आकर बैठे, मुझे मेरा शुद्धिकरण हो, मेरे लोगों की आमीन आमीन बचाव हो, मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो।
हालेलुया, एक अग्नि की अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर में इम्पार्ट करता हूँ, रिलीज करता हूँ। ओ आमीन, पवित्र आत्मा आप छू लीजिए इस कलीसिया का एक एक बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, आमीन, लोगों को, भाई बहनों को छू लीजिए प्रभु। इस कलीसिया के सेवकों को, सेविकाओं को छू लीजिए। पवित्र आत्मा की अग्नि की अभिषेक हर एक लोगों के जीवन में मैं रिलीज करता हूँ। थोड़ा समय अन्य भाषा में आराधना करें, थोड़ा समय अन्य भाषा में अनम्यूट कर दो, आपको माइक अनम्यूट कर कर आवाज छुटा कर दो अन्य भाषा में। शब्द नहीं है खाना लातिक दिखे नाशी प्रभु शुक्र रोको भाषे धीरे 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 अनुमाना थाला थारा 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 धीरे 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 स्वर्ग देने के लिए तैयार है। आप मांगने के लिए तैयार है। स्वर्ग आज अग्नि की अभिषेक आपके जीवन में डालने के लिए तैयार है। स्वर्ग तैयार है, स्वर्ग तैयार है, स्वर्ग तैयार है। क्या आप मांगने के लिए तैयार है? प्रभु के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है? आमीन, हालेलुया। ओ स्वर्ग देने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता इन लोगों को तेरी अग्नि की अभिषेक से भर दे, अग्नि की अभिषेक से भर दे, अग्नि की अभिषेक से भर दे। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। मिलके गाइए, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। प्रभु इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस कलीसिया का आमीन अभिषिक्त प्रभु का दास शुभ पास्टर और उनका पत्नी और तीनों बच्चों के ऊपर ऐसे एक फायरी अनॉइंटमेंट को रिलीज करते हैं। उनके संग सेवकाई करने वाले हर एक प्रभु के दास लोगों को, दासी लोगों के जीवन के अंदर ऐसे एक अभिषेक को रिलीज करते हैं। आज आमीन इस जूम के जरिए जितने लोग जुड़े हुए हैं, इस कलीसिया के जितने आउट स्टेशन वर्क चल रहा है, यदि गांव की वजह से हमें सिग्नल नहीं है, जूम नहीं है, जुड़ नहीं पाए, हर एक लोगों के जीवन के अंदर एक अग्नि की अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। वे मुर्दों को जिलाने वाले बने, वे लंगड़ों को चलाने वाले बने, वे बीमारों को चंगा करने वाले बने, वे कुष्ठ बीमारों को शुद्ध करने वाले बने, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को चंगाई देने वाले बने प्रभु। हालेलुया, छुटकारा देने वाले बने। आप ऐसे किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोविड चारों ओर बढ़ रहा है, ये कलीसिया निराश नहीं होने पाए, कोई भी दुखी नहीं होने पाए। यीशु मसीह के नाम से सारे स्वर्गीय आशीषों को इस कलीसिया के ऊपर उंडेल कर आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू शिव पास्टर, आमीन, मुझे बुलाया। कलीसिया को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू पास्टर, थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को जो हमको जागृत किया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी मिशन को और आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करे, और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं लीव हो जाऊं पास्टर जी? हाँ पक्का, थैंक यू सर। हमारा प्रेयर चालू है, हमारे एक दिन में 3 बार ऑनलाइन में प्रेयर चलते। एक बार हम प्रेयर सेंटर में मिलकर के एक साथ करते हैं, 4 डेली 4 हमारा हो रहा है। अभी 8 to 9:30 हमारे प्रेयर का टाइम है।
दुआ में याद रखना। आपके पास तो आइडिया है, आप कभी जुड़ भी सकते हैं, हमारा भजन शेयर कर सकते हैं। हमारा 3 बजे से 4 बजे तक है, 12 बजे से 1 बजे तक है, और शाम को 7:30 से 9 बजे तक ही प्रेयर लाइन। थैंक यू 3 बजे से मतलब रात में से? हाँ, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4:45 से ही शुरू हो जाता है 4 बजे तक। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 2 घंटा अर्ली मॉर्निंग, 2 3 से घंटा नहीं, 1 घंटा। 1 घंटा, अच्छा 3 से 4। बढ़िया 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 बढ़िया। 2-3 साल से हो रहा है। ये कब से शुरू किया बासु जी? ये तो 2-3 साल से है। 2-3 साल से चल रहा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हमने जो टंग्स प्रेयर का ग्रुप शुरू किया था, उससे 14 ग्रुप हमें भारत के अलग अलग भाग में शुरू हुआ है। 14 ग्रुप। आमीन, हालेलुया। आमीन। दिल्ली में, केरला में, यूपी में, अलग अलग जगह पर 14 ग्रुप शुरू हुआ है। प्रभु आपको भी आशीष दे। आप तो 2 साल पहले से दुआ कर रहे हैं। आमीन आमीन। बाय 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 बाय। आमीन बाय। आमीन। वर्शिप किया पास्टर के बच्चे लोग, उनको मैंने धन्यवाद नहीं बोला। वचन भी पढ़कर मेरी सहायता किया बच्चे लोग। आमीन। क्या नाम है? रूथ और आरोन। रूथ और आरोन। रूथ गुड़िया, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तुम एक नबिया बनेगी, ऐसे प्रभु के रहा। किसी ने ऐसे आपको भविष्यवाणी बोला है? आप एक नबिया बनने वाली है, बोलिए है, बोले किसी ने? बोला है पहले भी बोला है। मैं प्रभु मुझसे भी बोल रहा है, एक भविष्य वक्तिन बनेगी। आमीन। प्रभु फिर से मुझसे बोल रहा है। आमीन। ये उनके उम्र से भी बड़े बड़े लोगों को, अनुभवी लोगों को प्रभु की वाणी सुनाएगी। आमीन। आमीन बोल बेटा, आमीन बोल, आमीन बोल। आमीन। ऐसा ही हो रहा है अभी। अच्छा, अभी चल रहा है, शुरू हो गया है। संडे स्कूल लेता है शनिवार को, बड़े बड़े लोग उस पर जोड़ता है। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। बाय। आमीन। पापा को बोलना, अगर पास अंकल के बारे में कुछ बोलते हैं प्रभु, तो पापा को बोलना, मुझे फोन कर बताना। ठीक? ओके, थैंक यू। बाय, गुड नाइट। पवित्र आत्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का दास के लिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का दास प्रिय थॉमस तरगन पास्टर के लिए। पिताजी, हमारे बीच में आज श्रेष्ठ वचनों को बांटने के लिए आपके दास को आपने अभिषेक दिया। पवित्र आत्मा से तोड़ा और हमको स्थिर करने के लिए और धीरज बढ़ाने के लिए आपके बेटे को अभिषेक किया। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। अद्भुत कार्य करना उनका मिशन के लिए, उनका मिनिस्ट्री के लिए पिताजी हम विनती करते हैं। दया दासी के लिए पिताजी, बेटियों के लिए विनती करते हैं, जो बेटी की शादी होने का है पिताजी बहुत जल्दी होने के लिए, उसके लिए जो भी बंदो स्वर्गीय श्रीमंडार खोल कर आपके बेटे के लिए करे पिताजी। दया मांगते, करुणा मांगते पिताजी, अद्भुत कार्य करना यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।